मतलब इन्होंने आपको खो दिया है। इनकी बेसिकली इनकी जो सजा है, जो पनिशमेंट इनको जो मिली है आपको बैडली ट्रीट करने की, आपके साथ गलत करने की, आपको हर्ट करने की, वो सजा ऐसी है जहां पर इनको अभी उस पेन से गुजरना है जिस पेन से आप गुजर चुके हैं। And last we have I'm speechless to explain that what you are for me. ये speechless है, ये आपको बता नहीं पा रहे हैं कि आप इनके लिए क्या हैं। ये पगला रहे हैं आपके पीछे। भाई क्यों ना, आप सेल्फ लव की एनर्जी में हो, हर कोई आपसे अट्रैक्ट होगा। You are center of attraction right now. हर कोई आपसे अट्रैक्ट होगा। I love you. जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे हैं। राम जी से यही मेरी एक प्रार्थना है, जितने भी व्यूअर्स मुझे वॉच कर पा रहे हैं, आप जहां कहीं भी रहें, हैप्पी रहें, सुरक्षित रहें। सो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। इस वक्त आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रहे हैं, आज रात वक्त के लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं, याद रखिएगा ये एक चैनललेस रीडिंग होगी। जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर की एनर्जी मैच करती है, दैट मींस रीडिंग आप ही के लिए है। ऑल्सो एक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते हैं लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। आज रात मेरे व्यूवर्स के जो पार्टनर हैं वो उनके लिए क्या कुछ फील करेंगे। जय सिया राम। ओके, 8 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ कप्स। ओके, अभी कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, नंबर 5, नंबर 8 में अगस्त मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। ई और एच किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। 8 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। ये 8 ऑफ कप्स की एनर्जी में मेरे व्यूअर्स हैं या फिर इनके पार्टनर। जस्टिस। ओके गाइस, ये आपकी एनर्जी निकल के आई है, ठीक है। यहाँ पर आपके साथ जस्टिस होना स्टार्ट हो चुका है। आप कहते हो ना कि मैम वो तो अपनी लाइफ में हैप्पी हैं, हमारे साथ इन्होंने गलत किया और ये तो हैप्पी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। नो, समटाइम्स क्या होता है, जो चीजें दिखती हैं वैसी होती नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जजमेंट, यूनिवर्स ने अपना फैसला सुना दिया है। आपके पर्सन को अब आपके बिना जीना पड़ेगा। इनकी सजा क्या है पता है? इनकी सजा ये है कि इनको अब सरवाइव करना आपके बिना, आपकी एनर्जी के बिना। क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक आप इनको अपनी एनर्जी दे रहे थे और वो भी बिना किसी कंडीशन के। मतलब आपको इनसे कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, आपने इनको अनकंडीशनली लव दिया, टाइम दिया, अपना सब कुछ। लिटरली आपने खुद को सरेंडर किया इस कनेक्शन में। अब यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस कर रहे हैं। अब कर्मा जो है वो अपना रोल प्ले कर रहा है। कर्मा अभी इनको बहुत बैडली हिट कर रहा है। एज यू कैन सी, यहाँ पर यूनिवर्स ने जैसे फैसला सुना दिया है। वो होता था ना, युद्ध से पहले क्या बचता था, बिगुल जिसको बोलते हैं, आई थिंक बिगुल ही बोलते हैं, राइट। तो भाई आरंभ हो चुका है, ठीक है। अब इनको कोई नहीं बचा सकता और यूनिवर्स का फैसला ऐसा है जहां पर इनको आपके बिना जीना होगा, और वो भी एक रिग्रेट के साथ। क्योंकि 9 ऑफ सॉर्ड का कार्ड भी रिग्रेट का है और यहाँ पर 5 ऑफ कप्स का कार्ड भी रिग्रेट को बता रहा है। मतलब इन्होंने आपको खो दिया है। इनकी बेसिकली इनकी जो सजा है, जो पनिशमेंट इनको जो मिली है आपको बैडली ट्रीट करने की, आपके साथ गलत करने की, आपको हर्ट करने की, वो सजा ऐसी है जहां पर इनको अभी उस पेन से गुजरना है जिस पेन से आप गुजर चुके हैं। मतलब जो पेन आप फील कर चुके हैं वो पेन अभी इनको फील करना है, और वो भी आपके बिना, और वो भी ऐसी सिचुएशन में
जहां इनको दूर दूर तक होप नहीं लग रही कि पता नहीं आप इनकी लाइफ में वापस आओगे या नहीं आओगे। पता है सबसे बड़ा दुख कब होता है? जब आपको फील हो जाता है दैट यू हैव लॉस्ट देम, और अब आप इतने हेल्पलेस हो, अब आप कुछ कर भी नहीं सकते। तो ये वाली जो स्टेज है, ये वाली जो सिचुएशन है, इसको टैकल कर पाना सबके लिए इजी नहीं है। आपके पर्सन के साथ यही हो रहा है। अभी इनको ऐसा लग रहा है कि चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी हैं, अब ये चाहकर भी आपको अपनी लाइफ में वापस नहीं ला पाएंगे। इन्होंने लिटरली आपको खो दिया है। दे हैव लॉस्ट यू। नाउ दे आर रिग्रेटिंग। भाई अब बैठ के रो, रो अब। पहले वैल्यू नहीं की, अब आपके पास रोने के अलावा कोई ऑप्शन बचा ही नहीं। यूनिवर्स ने जैसे ऑप्शन छोड़ा ही नहीं है। आप रो, आप रो अभी। पहले मेरे व्यूवर्स को रुलाया, अब खुद रो बैठ के। ये आराम से अभी ये क्राइंग वाली एनर्जी में है। बहुत बहुत हैवी एनर्जी निकल के आई है। फुल मून, आफ्टर दिस फुल मून, ये हैवी एनर्जी इनकी जो हुई है वो आफ्टर दिस फुल मून, अभी रिसेंटली फुल मून गया ना, अभी शायद 1-2 दिन पहले था। तो फुल मून के बाद से इनकी हालत खराब हो रही है। ये बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं। ओके, और क्या? हाँ, मुझे कोल्ड हो गया है। आपको मेरा थोबड़ा देख के पता लग गया होगा मुझे कोल्ड हो गया है, क्योंकि कोल्ड में मेरी आंखें बोलती है बहुत ज्यादा। दिख रही है आपको? स्वेलिंग दिख रही होगी, राइट? जैसे मैंने सस्ते नशे कर रखे हो। हाँ, मैंने विक्स वाला नशा कर रखा है। जस्ट अभी सुन के आई थी। सारा दिन लगाए रखो उसको। ओके, 2 ऑफ सॉर्ड। दे आर कंफ्यूज्ड। आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। क्लैरिटी, कोई क्लैरिटी नहीं है। क्लैरिटी किस चीज की नहीं है? क्लैरिटी किस चीज की नहीं है? मेरे व्यूवर्स की तरफ से, या कमी किधर है? मुझे कमी देखनी है। आप में कमी नहीं निकाल रहे, मैं बस ये देख रही हूँ ये क्या है। 6 ऑफ wands, ऑल राइट। देखिए, Ace of wands, इनको आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट करना है। ऑब्स्टिकल, फैमिली प्रेशर, फैमिली का प्रेशर है। यहाँ पर 2 ऑप्शन जो मुझे दिखे हैं, 2 रास्ते जो मुझे दिखे हैं, जहां इनको चीजें क्लियर नहीं है कि इनको एग्जैक्टली किसकी जरूरत है। समटाइम्स क्या होता है, हमें खुद को पता नहीं रहता कि हम किस कनेक्शन के बिना सरवाइव कर सकते हैं और कौन सा ऐसा कनेक्शन है जिसके बिना हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे लाइफ में। तो ये उस स्टेज पे है जहां इनके लिए इजी नहीं है किसी एक रास्ते को चूज कर पाना, क्योंकि इनको क्लैरिटी नहीं है। इनको पता ही नहीं है कि इनके लिए क्या जरूरी है एट प्रेजेंट टाइम, इनके लिए क्या जरूरी है। ये फैमिली जरूरी है या फिर आप जरूरी है? सो दे आर कंफ्यूज्ड टू मेक ए डिसीजन कि इनको चाहिए क्या, इनको एग्जैक्टली अपनी लाइफ में क्या चाहिए। क्या लव करेगा रे तू? तेरे को यही नहीं पता कि भाई जरूरी क्या है। एटलीस्ट आपको इतना पता होना चाहिए कि क्या चीज या क्या रिश्ता आपको रियल हैप्पीनेस दे रहा है और क्या फेक है। लॉन्ग लास्टिंग क्या है आपको पता होना चाहिए। सेवन ऑफ सॉर्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, नंबर 2, नंबर 7, नंबर 27, किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो ये कुछ स्पेसिफिक डेट्स हैं, फेब्रुवरी एंड जुलाई मंथ। ओके, एफ एंड बी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। टेम्परेंस, आप इस इंसान पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। यहाँ पर बैलेंस कर रहे हैं आपके पर्सन, बैलेंस करके चल रहे हैं सेकेंड ऑप्शन को, थर्ड पार्टी को और आपको भी।
क्यों मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? क्योंकि आप खुद सोचो, सोचने वाली बात है। अगर ये आपको ऑप्शन में नहीं रख रहे होते तो क्या ये टू ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आती? सो सॉरी, आज भी आप ऑप्शन में हैं। आज भी ये इंसान आपसे बहुत कुछ हाइड कर रहा है। आज भी, मतलब अभी भी आप खुद सोचो, आप आइडिया लगा सकते हो इस इंसान की मेंटेलिटी का, कि इनको अच्छे से पता है कि आप इनसे दूर जा रहे हो, इनको अच्छे से पता है कि ये कनेक्शन इनसे, इनके हाथ से निकल चुका है, चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी हैं इस कनेक्शन में, फिर भी कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं है इनकी तरफ से। आप आइडिया लगा सकते हैं, मतलब ये इंसान कितना वीक है, इनसे एक डिसीजन नहीं लिया जा रहा। अभी भी इनको बैलेंस में रखना है, उस रिश्ते को भी, अपनी फैमिली, ये जो भी थर्ड पार्टी है, और इनको आपको भी, दोनों को बैलेंस में करके चलना है। ऐसे लोगों का कुछ नहीं हो सकता। ऐसे लोग पनिशमेंट ही डिजर्व करते हैं यूनिवर्स के, और ये कर रहे हैं। 4 ऑफ सॉर्ट, नंबर 4, अप्रैल, डी इसी के नियम का नेचर हो सकता है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, स्ट्रांगली टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये बहुत बहुत ज्यादा सोच रहे हैं कि कमिटमेंट किसको दूं। तो भाई कितने दिन सोचोगे? जब मेरे व्यूवर्स मूव ऑन कर जाएंगे तब। मेरे व्यूवर्स, आप बहुत हद तक आगे बढ़ चुके हैं, बट इट डजंट मीन कि आप मूव ऑन कर चुके हैं। क्योंकि अगर आप मूव ऑन कर चुके होते तो अभी आप मेरी रीडिंग नहीं देख रहे होते, राइट? बट हाँ, आप बहुत हद तक खुद को हील कर चुके हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, डेफिनेटली आई कैन सी। क्योंकि आपके पर्सन की ये जो एनर्जी है, आपको ये जाता हुआ देख पा रहे हैं। ऐसे थोड़ी ना फील कर रहे हैं आपके अब्सेंस को, ऐसे ही इनको फीलिंग थोड़ी आ रही है कि आप मूव ऑन कर गए। कुछ तो आप ऐसा कर रहे हो जिससे इनको फील हो रहा है कि आप आगे बढ़ रहे हो। तो यहाँ पर आपके पर्सन जो हैं ये सोच रहे हैं कि कमिटमेंट दो या ना दो। एक काम करो, पहले खुद को स्टेबल करो, रहने ही दो अभी तो, पहले खुद को स्टेबल करो। मुझे नहीं लगता आपकी पर्सन स्टेबल है, इनके अंदर स्टेबिलिटी है ही नहीं, स्टेबिलिटी इज मिसिंग। यहाँ पर ये इंसान भले ही ओवर थिंकिंग कर रहा है, भले ही सोच रहा हो, यस सोच तो रहे हैं, ओवर थिंकिंग है, कि इनको इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी आपको देनी चाहिए। अगेन आपको बता दूं, ये सोच रहे हैं कि इनको आपको स्टेबिलिटी देनी चाहिए। अभी ये बात टोटली डिफरेंट है इस बात से कि ये आपको वो स्टेबिलिटी देंगे। क्योंकि ये बात सोचते हुए इनको कितने दिन हो गए, कितने महीने हो गए, सोच तो ये पहले भी रहे थे, आज क्या नया कर रहे हैं ये। दैट्स वाई मैं इस कार्ड को, ये जो कार्ड इसके साथ आया है ना, इस स्टेबिलिटी के साथ ये जो कार्ड है, मैं तभी इसको इतना, एक होता है ना, आप देखते हो मेरे चेहरे पे एक्साइटमेंट आ जाता है जब स्टेबिलिटी मुझे दिखती है, लेकिन ये थिंकिंग वाली स्टेबिलिटी है, ये एक्शन वाली स्टेबिलिटी नहीं है। एक्शन में मुझे नहीं दिखा है स्टेबिलिटी, आई मीन नहीं दिखी है स्टेबिलिटी। एक्शन में तो, एक्शन तो दिखाई नहीं है। अरे एक्शन है किधर? एक्शन नहीं है, सिर्फ फीलिंग्स है, सिर्फ ओवर थिंकिंग है। लेट नाइट तक आपके बारे में सोच रहे हैं, सोच रहे हैं, इतना ज्यादा सोच रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं लिटरली, सोच सोच के, सोच सोच के। इनको ऐसा लगता है कि ये सोचेंगे और इनका काम हो जाएगा। क्यों भाई, कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हो क्या, लेट रहे हो क्या? जो सोचोगे वो हो जाएगा। किस उम्मीद में बैठे हैं ये? कल्प वृक्ष जानते हैं आप? वो ऐसा वृक्ष जिसके पास जाकर या जिसके नीचे बैठ के आप जो भी इमेजिन करते हैं वो लिटरली आपके सामने होता है, ठीक है? समंदर मंथन में, जब समंदर मंथन चल रहा था तब कल्प वृक्ष भी निकला था, नहीं पता? तभी बताया मैंने, नॉलेज बहुत है मुझे कभी, बस मैं तो घमंडी नहीं करती। लेकिन आप जब तारीफ करते हो मेरी, तब मैं, मुझे थोड़ा सा, हाँ, प्राउड फील होता है, कितना ज्ञान भरा पड़ा है मुझ में। कोई हंसेगा नहीं,
अरे मुझे अभी ये बात क्लिक हो गई तो मैंने आपको बता दी, कोई ज्ञान व्यान नहीं है, ठीक है। आप ही की तरह मैं भी हूँ, बस ये है राम जी की कृपा से, राम जी ने मुझे इस कार्य के लिए चूज किया और मैं अपना काम कर रही हूँ, दैट्स इट, नथिंग एल्स। मैसेज है, आई हैव फाउंड द वन whom माई सोल लव्स। यस यू आर। इनकी लाइफ में आप ऐसे इंसान हो जिनको, जिनके साथ इनको सोल का कनेक्शन फील हुआ है। सॉरी, वो कोल्ड की वजह से थोड़ा गला भी। आई नीड टू होल्ड बैक माई ट्रू फीलिंग्स फॉर यू। इनको ये अपनी फीलिंग्स आपसे हाइड कर रहे हैं। 7 ऑफ सॉर्ड, मैंने कहा ना ये हाइड कर रहे हैं, तो ये अपनी ट्रू फीलिंग्स आपसे हाइड कर रहे हैं। अभी इनका कोई मूड नहीं है आपको अपनी फीलिंग्स बताने का। You are my favorite notification. Okay. You came closer than anyone. यहाँ पर जो ये क्लोजर की बात चल रही है, ये वो क्लोजअप वाला क्लोजर नहीं है। क्लोजर ये वो है जहां आप इनके इतने करीब, लिटरली आपने इनकी सोल को टच किया है। इससे ज्यादा करीब आपको क्या आना था। अभी बहुत से मेरे व्यूवर्स हो सकता है कंफ्यूज हो जाए कि मैम हमारा तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, हमने तो आज तक फिजिकल मीटिंग भी नहीं की इतनी दूर से, मतलब। तो भाई ये वो क्लोजर, वो क्लोजअप वाला क्लोजर नहीं है, ये वो क्लोजर है जहां पर लिटरली आप ऐसे इंसान रहे इनकी लाइफ में जिन्होंने इनकी सोल को टच किया। बेसिकली लोग आते हैं, इनको टच करके चले जाते हैं, बट आप वो हैं जिन्होंने इनकी सोल को टच किया। लिटरली आपने इनको हिला के रख दिया है। आई मे नॉट बी योर फर्स्ट लव, आई जस्ट वाना बी योर लास्ट एवरीथिंग। भले ही ये आपका प्रथम प्रेम नहीं है, बट ये आपका सब कुछ बनना चाहते हैं। And last we have, I'm speechless to explain that what you are for me. ये speechless है, ये आपको बता नहीं पा रहे हैं कि आप इनके लिए क्या हैं। चलो मैं बताती हूँ ना, आप इनके लिए सब कुछ हैं। आप इनके लिए वो हैं जो कोई भी नहीं है इनके लिए। होप आपको समझ में आ रहा है। कुछ और मैसेज देखते हैं, फिर सॉन्ग देखेंगे। सेल्फ लव, आप जो मेरे व्यूवर्स जो सेल्फ लव की एनर्जी में हो, ठीक है, कैसे आप अपने हेयर को देखो कैसे टच कर रहे हैं, मतलब खुद खुद से जब हम प्यार करते हैं वो तो वो अलग ही लेवल की हैप्पीनेस देता है। सीरियसली आप उसी हैप्पीनेस को एंजॉय कर रहे हो। स्ट्रांगली आई एम गेटिंग मेरे व्यूअर्स, मैंने कहा ना बहुत से मेरे व्यूअर्स से आगे बढ़ चुके हैं। आपने सेल्फ लव सीख लिया, आपने खुद की वैल्यू करना सीख लिया है। ऑलराइट, गेटिंग रीडिंग्स, मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं। कुछ मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर है वो किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं, किसी टैरो रीडर के पास जा रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं आपको स्टॉक किया जा रहा है। झकास, इधर देखो। भाई ये पगला रहे हैं आपके पीछे। भाई क्यों ना, आप सेल्फ लव की एनर्जी में हो, हर कोई आपसे अट्रैक्ट होगा। यू आर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन राइट नाउ, हर कोई आपसे अट्रैक्ट होगा। आई लव यू, दिल कहे क्या राज है, जाने क्या कर गए भाई आप। जैसे अंधेरों में रोशनी भर गए। भाई आपसे ये अपनी फीलिंग्स कन्फेस करना चाहते हैं। मुझे स्ट्रांगली लग रहा है कि ये आपको प्रपोज कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए सीक्रेट अकाउंट्स, डेफिनेटली मैंने कहा ना आपको कि ये आपको स्टॉक कर रहे हैं। गेटिंग रीडिंग्स का कार्ड भी स्टॉकिंग को बता रहा था, और किसी फेक अकाउंट से भी आपको स्टॉक कर रहे हैं, किसी सीक्रेट अकाउंट से। 7 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी भी निकल के आई थी। ये बहुत ही सीक्रेटिव है एट प्रेजेंट टाइम। सॉन्ग क्या डेडिकेट कर रहे हैं जरूर सुनिएगा, ये आपके पर्सन की आज रात की भावनाएं होंगी आपके लिए। सॉन्ग आया है, कैसे मुझे तुम मिल गई। देखो आप जो सेल्फ लव कर रहे हो ना, वो दिखता है, ठीक है। आपके पर्सन को फील हो रहा है कि पता नहीं आप जैसा ब्यूटीफुल, जो सिर्फ ब्यूटीफुल आउटसाइड ही नहीं है, आप इनसाइड भी जो इतने ब्यूटीफुल हो, ब्यूटीफुल सोल, ब्यूटीफुल हार्ट आप जो रखते हो, मतलब कैसे मिल गए इनको। ये भाई इनको सेल्फ डाउट हो रहा है, इनको खुद पर डाउट हो रहा है, भैया से कैसे मिल गए आप इनको। लेकिन अफसोस
अनफॉर्चुनेटली ये आपको पाकर भी खो बैठे हैं। सो ये रिग्रेट बहुत ज्यादा है। सो गाइस दैट वाज योर रीडिंग। होप आपसे रेजोनेट हुई है, रीडिंग रेजोनेट हुई, हेल्पफुल रही तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसे और रीडिंग्स के लिए आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलती हूँ आप सभी से अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम, हर हर महादेव।